अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं माहरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, सुबह सवेरे अवाम पर पेट्रोल मिसाइल दाग दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 12 रुपए 49 पैसे तक बढ़ा दी गई हैं। पेट्रोल 10 रुपए 49 पैसे इजाफे के साथ 137 रुपए 79 पैसा महंगा हो गया। डीजल और मिट्टी के तेल के दाम भी बढ़ गए। वजारत खजाना ने ओगरा की समरी से भी दुगना इजाफा किया। कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत का पेट्रोल बम से अवाम पर जानलेवा हमला। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकमुश्त 5 रुपए 90 पैसे तक इजाफे की तजवीज दी, मगर वजारत खजाना ने ओगरा समरी को भी पीछे छोड़ दिया। पेट्रोल 10 रुपए 49 पैसे महंगा कर दिया गया। नई कीमत 137 रुपए 79 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 12 रुपए 49 पैसे इजाफा। वजारत खजाना के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक मट्टी का तेल 10 रुपए 95 पैसे महंगा होने के बाद 110 रुपए 26 पैसे में मिलेगा, जबकि लाइट डीजल की कीमत में भी 8 रुपए 84 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। नई कीमत 108 रुपए 35 पैसे हो गई। 4 माह के दौरान पेट्रोल की मकामी कीमत में 26 रुपए 70 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 23 रुपए तक इजाफा किया जा चुका है। वजारत खजाना ने महंगाई की आग पर पेट्रोल छिड़कने के बाद एहसान भी जता दिया कि पेट्रोलियम लेवी और सेल टैक्स कम से कम सतह पर रखकर अवाम को रिलीफ दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, अवाम भी बिलबिला उठे। बोले, इन हालात में दिहाड़ीदार तबके का जिंदा रहना मुश्किल तरीन हो गया है। हुकूमत अवाम का कुछ तो ख्याल करे। जी गवर्नमेंट का हमारे उनकी फुल कोशिश है कि जो अवाम है उसको सही दबा के पीसें, लेकिन पिस नहीं रही। अवाम के पास माशाल्लाह पैसा बहुत है। मेरे 5 बच्चे हैं, मैं रक्षा चलाता हूँ। 1800 रुपये में घर लेके जाता हूँ। मैं पेट्रोल भरवाऊँ या बच्चों को दूँ या इसका मेंटेनेंस देखूँ? अरे कुछ तो खुदा का खौफ करो। इमरान खान ने एक दफा कहा था कि जब पेट्रोल महंगा हो जाए समझो हुक्मरान चोर है। अब हम किसको कहे चोर हैं? 20,000 रुपए की तनख्वाह में काम कर रहे हैं, रोज का 130 रुपए का पेट्रोल डलाते हैं। पेट्रोल के भी पैसे नहीं होते हैं वास्ते हम लोगों को, फिर यार दोस्तों से मांगना पड़ता है, यार 1,000 रुपए दे दे तनख्वाह में से ले लियो। जबकि इमरान खान आए जो है ना, पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है। आगे भी हमें तो ये नहीं लगता कि पेट्रोल नीचे हो जाएगा, ऊपर की उम्मीद है कि महंगा हो सकता है। पेट्रोल महंगा, सब्जियाँ महंगी, खाने पीने की सारी महंगी, तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं है। बहुत गरीब आवाम बहुत परेशान है। गरीब को मारने वाला काम हो गया। पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है। इन्हों अपने आप ख्याल आना चाहिए, शर्म आनी चाहिए इन्हों। जिस गरीब की 500 दिहाड़ी हो तो वो क्या करेगा? वैसे ये अवाम को निकलना चाहिए, रोडों पे निकल आए बस। दुनिया को एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे, उसके इफेक्ट्स तो आएंगे और इसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी और आएंगे। अभी और महंगाई होगी। गरीब आदमी सर गुजारा कर ही नहीं सकता। अब ये देखे ना, जब पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। जब का ये इमरान खान इसने तो अवाम का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया हो। कीमत भी बढ़ गई और पेट्रोल भी नहीं मिल रहा। मुल्तान में कई पंप्स बंद पड़े हैं। वजह क्या है, बता रहे हैं समा के नुमाइंदे आसिफ बलोच। इस वक्त जो मुल्तान के मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स हैं उन्होंने पेट्रोल देना ही बंद कर दिया है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा बताइएगा, पेट्रोल महंगा हुआ है और पेट्रोल यहाँ पे लोग दे भी नहीं रहे, क्या कहें? पेट्रोल मैं तीसरा पंप ही है सो चेक करके आ रहा हूँ, कोई पेट्रोल पंप तेल दे ही नहीं रहा। पता नहीं क्या वजह है। महंगाई, हर 15 दिन के बाद पेट्रोल का चढ़ जाना हुकूमत की नाअहली है। पहले तो था महीने बाद पेट्रोल, हम आवाम भी प्रिपेयर हो जाती थी और पेट्रोल पंप वाले भी। अब पता नहीं, मैं चौथा पंप फिर रहा हूँ, आवाम हम जलील ख्वार हो रहे हैं, पेट्रोल हमें मिल नहीं रहा। पता नहीं क्या वजह, गलत पॉलिसियों की वजह से। ये तो अरबाब इख्तियार को देखना चाहिए, जो बैग में बैठे हैं, जो हुकूमतें सपुर्द कर रहे हैं, जिनको बिल्कुल यहाँ पर जो शहरी हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा गमो गुस्सा पाया जाता है। वो यही कहते हैं, एक तो पेट्रोल इतना महंगा कर दिया और दूसरा पेट्रोल जो मालकान हैं, पंप मालकान, उन्होंने पेट्रोल देना भी यहाँ पर मुनाफाखोरी के लिए बंद कर दिया है। जी आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत ने महंगाई का एक नया बम फेंक दिया है। ये हुकूमत चलेगी तो मईशत नहीं चलेगी, गरीब की रोटी चलेगी ना ही कारोबार चलेगा। बिजली पेट्रोल की कीमतों और टैक्स में इजाफे को मिनी बजट करार दे दिया। कहते हैं बजट तकरीर में जो कुछ कहा वो सच और हुकूमत झूठी साबित हो गई। बताया था हुकूमत मिनी बजट लाएगी। शहबाज शरीफ का रिएक्शन सामने आया है। महंगाई पर उनकी जानिब से कहा गया है कि हुकूमत ने महंगाई का एक नया बम फेंक दिया है। ये हुकूमत चलेगी तो मईशत नहीं चल सकती। आज शाम 4 बजे फैसलाबाद में महंगाई के खिलाफ जलसा होगा। आवाम शिरकत करें, अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका।
लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि वक्त आ गया है कि PDM लॉन्ग मार्च की कॉल दे। फैसलाबाद में आज 4 बजे जो है वो PDM का इसी महंगाई के खिलाफ, इसी सिलेक्टेड टोले के खिलाफ और इस हुकूमत के खिलाफ जो है वो एहतजाजी जो है वो जलसा है। फैसलाबाद के अवाम बिलखसूस और बाकी पाकिस्तान से जो पहुंच सके वो बिलअमूम जो है सबको आज 4 बजे धोबी घाट फैसलाबाद जो है वो पहुंचना चाहिए और वहां पे आके इस हुकूमत की मजम्मत में और इस हुकूमत के जुल्म के खिलाफ जो है वो अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाना चाहिए। और हमारी अब ये राय है कि अब वो वक्त आ चुका है कि अब मुत्तहिदा अपोजिशन को भी और PDM को भी अब लॉन्ग मार्च की कॉल जो है वो देनी चाहिए। और पेट्रोल जितने का आएगा उतने का ही फरोख्त होगा। ऑपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख कहते हैं पेट्रोल के अपने ज़खायर होते तो पेट्रोल महंगा होने के जिम्मेदार हम होते। पेट्रोल, काश के इस पेट्रोल हम खुद निकालते हों, हमारे कुओं से निकलता, पाकिस्तान में पेट्रोल के ज़खायर हों तो फिर हम जिम्मेदार हैं। पेट्रोल दुनिया जहान से इंपोर्ट होता है तो भाई जितने का आएगा वैसे ही आगे जाएगा। दुनिया जहान में पेट्रोल की महंगाई हो गई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। अगर पेट्रोल के ज़खायर पाकिस्तान में है फिर हम जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान में खित्ते में सबसे कम इम्पैक्ट हुआ है पेट्रोल की महंगाई का। पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से इकॉनमी तबाह हो चुकी है। आलमी मार्केट में तेल की कीमत 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत $85 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में लगातार छठे हफ्ते इजाफे का रुझान है। ब्रेंट क्रूड के सौदे $84.70 फी बैरल पर आ गए। WTI क्रूड के सौदे $42 से भी ज़्यादा कीमत पर हैं। WTI क्रूड की कीमतों में लगातार 8वें हफ्ते भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। और मौसम सरमा से पहले ही कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में गैस बहरान का आगाज़ हो गया है। CNG स्टेशन को गैस की फराहमी मुसलसल 9 दिन बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए, जबकि सनतों और घरेलू सार्फिन को भी गैस बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट तैयार की है रिजवान आलम, में आपको दिखाते हैं। सुई सिद्रन गैस कंपनी ने अचानक मुसलसल 9 दिन तक गैस सप्लाई बंद करने का ऐलान कर दिया। CNG स्टेशन को मुसलसल 228 घंटे तक गैस नहीं मिलेगी। हफ्ता 16 अक्टूबर की सुबह 8 बजे से पीर 25 अक्टूबर सुबह 8 बजे तक गैस बंद करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। उन्होंने हमें यही लॉलीपॉप दी थी कि जी आप RLNG पर जाएं, आपकी लोड शेडिंग खत्म कर दी जाएगी। हम तो एक तो महंगी तरीन गैस खरीद रहे हैं RLNG की, और उसके ऊपर सोने पर सुहागा ये कि लोड शेडिंग भी 9 दिन। 12 रबीउल अव्वल के दिन भी आवाम को CNG नहीं मिलेगी। 9 दिन में बताओ गरीब इंसान कैसे खाएगा, बच्चों को कैसे खिलाएंगे। यार गुजारिश है, आप खोलो इसको तो सस्ती करो इसको भाई, गरीब लोगों की रोजी यही है। SSDC ने खामोशी से नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के लिए भी गैस लोड शेडिंग शुरू कर दी है, जबकि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बगैर बताए गैस बंद की जा रही है। गैस का प्रेशर ऑलमोस्ट 0 हो गया है। गैस न मिलने से इंडस्ट्री चलाना नामुमकिन हो गया। मौसम सरमा से पहले गैस की किल्लत पर SSDC का वही मौक़िफ़ सामने आया है कि मुख्तलिफ गैस फील्ड से सप्लाई और प्रेशर में कमी के बाइस गैस लोड मैनेजमेंट का फैसला किया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि किस गैस फील्ड से कितनी गैस कम मिल रही है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके ऊपर हाल ही में इसकी कलेक्शन के लिए सिंध हाई कोर्ट की तरफ से एक स्टे आया हुआ है टिल नेक्स्ट डेट। उसको भी कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट परसू कर रही है। फिर उसके बाद कुछ केसेस FIA को दिए गए जिसमें कॉर्पोरेट फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, और एक केस में तो कुछ शरीफ लोगों के तो 25 अरब रुपए के जाली अकाउंट्स भी, जो आप लोगों को इल्म में है ही, वो भी निकले हैं। लेकिन इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो मिल्स की उनके ऊपर जो क्रिमिनल कार्रवाइयाँ की गई। फिर दूसरा, जब आपने देखा कि बार बार स्पेकुलेशन होती है जिसको हम सट्टेबाजी कहते हैं, जिसकी वजह से कि मिल से अगर चीनी निकलती है एक दाम की और बाज़ार में जाके वो उसमें 20-30 रुपए का इजाफा हो जाता है, उसको हम सट्टा जो स्पेकुलेशन वाली प्रैक्टिस कहते हैं। 2 इक़दाम किए गए फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की तरफ से। एक तो उन तमाम सट्टाबाजों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया।
पीनल एक्शन की मद में उनके ऊपर केसेस रजिस्टर हुए, उनके पूरे कारोबार को, ये चूँकि इलीगल प्रैक्टिस थी, उसको रोक दिया गया। सेकेंडली FBR ने माजी की प्रैक्टिस जो सबूत उनसे मिले इस तमाम कार्रवाई से और जो FIA ने शेयर की FBR के से, उसके नतीजे में 13.8 अरब रुपए की टैक्स लाइबिलिटी इम्पोज की गई सट्टाबाजों के खिलाफ। और इसके साथ साथ सट्टे के प्रैक्टिस को कैटेगोरिकली इलीगल करार दे दिया गया नई लेजिस्लेशन से। तो ये भी इस अमल का 13.8 अरब रुपए, ये दूसरी चीज़ इसके अंदर मैं समझता हूँ जो हुई। फिर इसके अंदर एक बहुत अहम चीज़ जो हुई है वो फार्मर्स, किसान की पेमेंट्स। माजी में यही प्रैक्टिस रहा था कि जो गवर्नमेंट कीमत मुकर्रर करती थी उस कीमत पे कभी भी पैसे किसान को नहीं मिले। ना सिर्फ ये जुल्म था बल्कि ये था कि जो कम दाम था वो भी उसको 4-4, 5-5 साल की डिले के बाद दिया जाता था, जबकि कानून भी मौजूद था। और इस पैसे की ना अदायगी करना जो है वो तो एक क्रिमिनल ऑफेंस बनता है। तो जैसे गवर्नमेंट ने अपनी विल दिखाई, तमाम किसानों के तमाम वाजिबात जो है वो अदा हो गए और अभी किसान जो है उससे काफ़ी खुशहाल हुआ है। फिर जो एक अहम चीज़ थी, क्योंकि चीनी की कीमतों का एक बहुत बड़ा इशू है, उसकी प्राइस फिक्सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम की गई। इसमें हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमतों को, ख़ासकर पंजाब हुकूमत को बहुत दुश्वारी का सामना हुआ, क्योंकि बार बार जो मुख्तलिफ मिल मालकान थे या इनकी एसोसिएशन है वो लिटिगेशन में भी जाती रही, मुख्तलिफ फार्मूले के अंदर कोई भी ना कोई तकनीकी वजूहात की बुनियाद पे। तो वो एक तसलसल का अमल है, लेकिन हुकूमत ने अपनी जो विल थी वो जारी रखी और कीमत उन्होंने मुकर्रर कर दी है जो शुगर की, और उसके एक फार्मूला के तहत कीमत मुकर्रर की गई है। अब उस कीमत के ऊपर चीनी की सप्लाई जो है वो चैलेंज है, उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं। कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसकी एक कमेटी की सरबराही की, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी, सिंध सरहद गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो उसके ऊपर काम जारी है। हमें कुछ चीज़ें इसमें लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो कोर्सिव मेजर लेने से रोका गया है इंतज़ामिया को, नेक्स्ट वीक शायद उसकी दोबारा डेट है, लेकिन जो प्राइस फिक्स करना एक बहुत बड़ा अमल था वो भी उठा लिया गया है और उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि कीमत को कंट्रोल किया जा सकता है। एक और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसके समरात अगले सीज़न से आपको नज़र आना शुरू होंगे, वो है ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम एक बहुत जदीद निज़ाम है जो FBR की तरफ से तमाम शुगर मिल्स के ऊपर इंस्टॉल किया जा रहा है, जो कि जदीद आलात से, जिसमें कैमरास भी हैं, जैसे CCTV होता है, कि शुगर की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो तमाम कवर होगी एंड टू एंड, कि कितनी शुगर क्रश हो रही है, कितनी बोरियों में पैक हो रही है, कितनी बोरियां हैं, वो तमाम चीज़ FBR के पास हेडक्वार्टर में और केन कमिश्नर्स के पास उसकी डेटा शेयरिंग होगी। तो एक तो आपकी स्टॉक टेकिंग जो है वो कंप्यूटराइज्ड होगी विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, और दूसरा ये है कि आप जो टैक्स की मद में है इसमें चोरी का कला कमा किया जा सकेगा। तो ये एक बड़ा और हैरत की बात है कि इसके इंस्टॉल करने में भी हमें बेशुमार लिटिगेशन से गुजरना पड़ा, क्योंकि हुकूमत एक अच्छा काम करने जा रही है। मुख्तलिफ पार्टियाँ इसमें, कभी एक कोर्ट से स्टे आ जाता, कभी दूसरे कोर्ट से, लेकिन मैं दाद देना चाहूँगा जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफिस है कि उन्होंने हर मौके के ऊपर जाके इसका बड़ा भरपूर दिफा किया हुकूमती पॉलिसी का, और अदालतों ने भी बड़ा साथ दिया। लेकिन बार बार ऐसा रखना डाला जाता था जिसकी वजह से कुछ इसमें डिले हुआ, लेकिन अब इंशाल्लाह ये नेक्स्ट क्रशिंग सीजन से पहले मेजॉरिटी ऑफ मिल्स के अंदर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। इसी तरह से केन की प्रोक्योरमेंट को ऑनलाइन सिस्टम किया जा रहा है पंजाब में, कि जो गन्ने की प्रोक्योरमेंट होती है एक तो वो, और दूसरा उस गन्ने में से क्या सुक्रोज कंटेंट निकलता है उसके लिए हुकूमत अपनी लैब्स बना रही है। और ये लैब्स बनाने के लिए भी कोई हुकूमत अलग से फंड्स नहीं दे रही। गन्ने की फ़रोख्त के वक़्त सेस टैक्स होता है जो इसी पर्पज़ के लिए लिया जाता है। माजी में कभी भी इस सेस टैक्स को, उसके दो पर्पज़ हो सकते हैं। एक तो वो रोड्स बनाई जाती हैं जो मिलों के इर्द गिर्द होती हैं ताकि किसान अपना अजनास बेहतर तरीके से ला सकें, और दूसरा ये लैब्स वगैरह इस्टेब्लिश करनी होती हैं जहाँ पे उसकी कितनी उसके अंदर सुक्रोज कंटेंट है वो देखा जा सके। तो उन लैब्स का भी क़याम किया जा रहा है ताकि सही मानों में ये भी पता चल सके कि इस साल गन्ने की फसल में से कितनी चीनी किस मिल ने
पैदा की है। तो ये वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे। अगर आप इसको होल सम में देखेंगे तो ये इनके इंक्वायरीज कमीशंस उनके समरात हैं। तो एक तो ये शुगर का था, शुगर के बाद आ जाते हैं पेट्रोलियम के ऊपर। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का आपको याद होगा पिछले साल, अब तो कीमतें माशाल्लाह इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, जिसके असरात पाकिस्तान में भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था पिछले साल कि जब कीमतें बहुत कम हो गई थी। तो जब कीमतें कम हुई थी तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में शॉर्टेज भी हो गई थी पेट्रोल की, जो कि एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी कि अब तो कीमतें कम हैं, शॉर्टेज कैसे हुई। तो उसके ऊपर भी एक इंक्वायरी कमीशन फेडरल कैबिनेट के हुक्म पे बना और फिर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने भी उसके ऊपर कमीशन बनाने को कहा, बल्कि जो TORs थे उन्होंने ही डिटर्मिन किए। तो उन TORs की रोशनी में जो कमीशन था उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन की, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो उनका कंक्लूजन था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैं आपकी याद दहानी के लिए आपसे शेयर कर लेता हूँ। वो कंक्लूजन ये था कि जो OMCs हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उन्होंने होर्डिंग की है और जो प्रॉफिट था, जो फ़ायदा था कीमतें कम होने का, वो अवाम तक नहीं पहुँचने दिया। और ये एक जो हुकूमत का इसके अंदर मौक़िफ़ था, ये क्रिमिनल एक्ट था। देखिए, जब पहली तो बात है कि आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें अब इंटरनेशनल मार्केट के साथ मुंसलिक हैं। अगर कीमत ज़्यादा होगी तो आपकी भी पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन जब कीमत कम होगी तो वो आपको भी कीमत कम मिलेगी। लेकिन एक माह ऐसा आया जब कीमत तो कम कर देगी, क्योंकि कीमत तो हुकूमत ने कम करनी है, लेकिन पेट्रोल सप्लाई नहीं हो सका। तो उसके लिए जब इंक्वायरी की गई तो OMCs उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। जो कमीशन बना और कमीशन ने अपनी जो फाइंडिंग्स दी तो उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम थी। एक तो ये थी कि बहुत ज़्यादा इलीगल पेट्रोल पंप्स थे। 2000 से ज़ायद इलीगल पेट्रोल पंप्स जो थे पूरे मुल्क में, उनको बंद किया गया ओगरा से मिलकर FIA ने। दूसरा, OMCs मुख्तलिफ ममालिक में ऑयल मार्केटिंग कंपनी को, ये भी उनकी फाइंडिंग थी, 8, 10, 7, इंडिया में शायद 10 से नीचे हैं। हमारे यहाँ को 45 से ज़ायद OMCs हैं। पिछले 10-15 सालों में बहुत ज़्यादा लाइसेंसेस दिए गए हैं। और साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जो इलीगल पेट्रोल पंप्स हैं उनके ऊपर वो पेट्रोल बिकता है जिसके ऊपर ना आप कोई टैक्स कलेक्ट करते हैं, आपके किसी खाते में नहीं है, आप जाके पेट्रोल डलवा रहे हैं, आप तो पूरे पैसे दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत के ख़जाने में वो पैसे जमा नहीं हो रहे। तो उस प्रैक्टिस को रोका गया, जिसका एक सीधा सीधा फ़ायदा यहाँ पर नज़र आया कि ये मालूमात आने के बाद से PSO जो स्टेट ओन्ड कंपनी है उसकी सेल में 36% इजाफा हुआ, और जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो इस प्रैक्टिस में मुलविस नहीं थी, उनकी चूँकि जब चोरी रुकी तो उनकी भी सेल में, जैसे कि शेल है, 28% उनका इजाफा हुआ उनकी सेल में, क्योंकि ये जो पेट्रोल रुका। अब दूसरा हिस्सा था कि लाइबिलिटी डिटर्मिन करना कि किसने क्या किया। तो 2 तरीके से वो डिटर्मिन की गई। एक तो ये था कि जब कीमत कम थी तो जो तेल ख़रीदा हुआ था, जिन वेसल्स में तेल आता था, उनको बर्थिंग नहीं की गई। जिस दौर में 20 दिन 25 दिन जब वो कम था तो वो वेसल्स 2 थी, एक प्लूटस और एक टॉम आस्ट्रिड, उनकी बर्थिंग नहीं की गई। तो वो जो सस्ता तेल था वो डॉक होके आवाम तक नहीं पहुंच सका, जिसकी वजह से, और ये सरासर उनकी इसके अंदर क्रिमिनलिटी थी। तो उसमें 3.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ, और वो 3.5 अरब रुपया डिटर्मिन करके इन तमाम कंपनियों से अब वसूल किया जा रहा है जिनकी लाइबिलिटी थी। दूसरा जो अहम था, जो शॉर्ट सप्लाई थी, कि पेट्रोल पंप्स को, इसमें साफ देखा गया कि पेट्रोल पंप्स को जो दिखाया गया अपने लेजर्स में, क्योंकि देखिए जब आप इंक्वायरी करते हैं तो मैं अगर एक OMC हूं और मैं दिखा रहा हूं कि मैंने आपको 1000 लीटर तेल दिया है, लेकिन जब हमने जाके चेक किया उन तमाम पेट्रोल पंप्स को जो उनके अपने लेजर्स के मुताबिक जिनको ये वसूली हुई थी, तो उनके पास वो 1000 नहीं 500 लीटर मिसाल के तौर पे तेल पहुंचा हुआ था। तो सीधा सीधा फजिंग की गई 500 लीटर की। तो ये तमाम डेटा कलेक्ट किया गया और OMC वाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटर्मिन की गई और 5.5 अरब रुपए की लाइबिलिटी निकाली गई है। इसके ऊपर भी पहले ही फैक्ट जो थी वो गो हेड दे चुकी है FIA को कि जो भी क्रिमिनल कार्रवाई है, FIRs हैं, अरेस्ट हैं, जो उनके बाकी मामलात हैं रिकवरी के लिए वो किए जाएं।
और ओगरा को भी इस मामले में इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी गई हैं कि वो भी रिकवरी के साथ साथ इस प्रैक्टिस को दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जुड़वा शहरों में मजीद 218 अफराद डेंगू से मुतासर हो गए। इस्लामाबाद में 152 और रावलपिंडी के 66 शहरियों में डेंगू की तस्दीक हो गई है। अरहम खान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अरहम, रोज बरोज यहाँ पर भी डेंगू के केसेस में इजाफा होता नजर आ रहा है। मारूफ जुड़वा शहरों में भी डेंगू की जो सूरत हाल है वो काफी तशवीशनाक हो चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटे की अगर हम बात करें, इस्लामाबाद में 152 शहरी डेंगू में मुब्तला हुए हैं और ये अब तक के सबसे ज्यादा जो डेंगू केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। जो दही इलाके हैं वो सबसे ज्यादा डेंगू से मुतासर हैं और 1161 केसेस वहाँ से रिपोर्ट हो चुके हैं। शहरी इलाकों से जो हैं वो 640 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजमूई तौर पर इस्लामाबाद में अब तक 1801 जो डेंगू के केसेस हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। और तरलई जो है वो इस्लामाबाद का मज़ाफ़ाती इलाका वो बहुत ज्यादा डेंगू से मुतासर है। 563 केसेस वहाँ से अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। जो रावलपिंडी की सूरत हाल है वो भी मुख्तलिफ नहीं है। वहाँ से भी गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 66 अफराद डेंगू से बीमार हुए हैं और मजमूई तौर पर रावलपिंडी से 1082 जो हैं वो लोग अब तक डेंगू से मुतासर हो चुके हैं। होली फैमिली में 30 हैं। बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में 21 मरीज जो हैं वो लाए गए। इसके अलावा DHQ जो अस्पताल है उसमें 15 मरीज इस वक्त दाखिल हैं। तो डेंगू की जो सूरत हाल है वो जुड़वा शहरों में भी काफी तशवीशनाक हो चुकी है। 218 केसेस जुड़वा शहरों से डेंगू के रिपोर्ट हुए। ठीक है, यानी मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो सूरत हाल कुछ अच्छी नजर नहीं आ रही। बेहद शुक्रिया, इस हवाले से आपने आगाह किया। और एक जानिब तो लाहौर में डेंगू तेजी से फैल रहा है तो दूसरी जानिब मच्छर मार स्प्रे करने वाली महकमे सेहत की गाड़ियां खराब पड़ी हैं। लेकिन इन गाड़ियों की पेट्रोल और मुरम्मत की मद में महकमे को लाखों रुपए का चूना बराबर से लग रहा है। तो अब देखा यह जा रहा है कि लाहौर में डेंगू तेजी से फैल रहा है और दूसरी जानिब मच्छर मार स्प्रे करने वाली महकमा सेहत की गाड़ियां खराब पड़ी हैं। इन गाड़ियों की पेट्रोल और मुरम्मत की मद में महकमे को लाखों रुपए का चूना बराबर लग रहा है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे दानियल उमर से। दानियल, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की जो गाड़ियां हैं जिन्हें डेंगू स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो गाड़ियां टाउन हॉल के अंदर खराब खड़ी हुई हैं। उनकी सारी फुटेजेस खसूसी तौर पर समा के ऊपर देखी भी जा सकती हैं कि ये टाउन हॉल के खंडर के अंदर ये गाड़ियां जो है वो खड़ी हुई हैं, जिनके टायर भी फटे हुए हैं, जिनके अंदर से सीटें भी निकाली गई हैं, तमाम सामान भी इनके अंदर जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन एक हैरान कुन बात उसमें ये है कि करप्शन अरूज पर है। डेंगू बेशक पनपता रहे, डेंगू लार्वा बनता रहे, लेकिन जो एहलकार हैं वो करप्शन से बाज नहीं आएंगे। इन्हीं गाड़ियों के अंदर जो खराब खड़ी हैं तेल भी डाल रहा है सिर्फ कागजों के अंदर, इनके पुर्जे भी आ रहे हैं सिर्फ कागजों के अंदर, इनकी मेंटेनेंस भी हो रही है सिर्फ कागजों के अंदर, जिस पर लाखों रुपए का चूना जो है वो पंजाब हुकूमत को, सरकार को लगाया जा रहा है इन एहलकारों की तरफ से। और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि ये डेंगू स्प्रे करने वाली जो गाड़ियां हैं जो कि हमें शहर के अंदर घूमती हुई नजर आती थी, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मेन सड़कों के ऊपर इन गाड़ियों के पीछे जो डेंगू वर्कर्स हैं वो बैठे हुए स्प्रे कर रहे होते थे, वो गाड़ियां इस टाइम बिल्कुल खंडर का मंजर जो है वो पेश कर रही हैं। जी ठीक है दानियाल, ये भी बता दीजिएगा इस सिलसिले में आपकी किसी से बात हो पाई, कोई मौक़िफ़ सामने आ सका है, क्या किया जा रहा है फिर? जी इस पर हमने बात करने की कोशिश की है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी से, लेकिन उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई भी जवाब नहीं दिया कि उनका इससे मुताल्लिक क्या मौक़िफ़ है। हमने जानने की भी उनसे कोशिश की है, लेकिन अभी तक किसी भी अफसर ने इस बात पर जवाब नहीं दिया कि आया ये जो सर्वेलेंस टीम की गाड़ियां हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर की और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लाहौर की, ये क्यों खंड रात में खड़ी हुई हैं, क्यों ये सारी गाड़ियां तमाम की तमाम जो है वो खराब हैं। शायद वो भी ये ना जानते हों कि उनकी इन गाड़ियों की जो मद में पैसे जो हैं वो अब भी वसूल किए जा रहे हैं। ये हज़ारों रुपए के बिल्स हैं जो खसूसी तौर पर आप समा की स्क्रीन पर हमारे पास देख भी सकते हैं कि ये बिल्स जो है वो बना के दिए जाते हैं इन खंडर बनी गाड़ियों में। और इन गाड़ियों, ये जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा मच्छर हैं, वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा ताफून है जिस जगह पर ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इनके टायर भी कई जगह से निकाले हुए हैं, कुछ जगह पे गाड़ियाँ जो है वो ईंटों के ऊपर खड़ी हुई हैं, सीटें भी निकाली हुई हैं। साथ ही साथ इनके अंदर जो सामान होता है इन गाड़ियों का, क्योंकि ये गाड़ियाँ तब खरीदी गई थी जब डेंगू लार्वा को तल्फ करने के लिए और डेंगू स्प्रे करने के लिए जो है वो जब इनका इस्तेमाल किया जाता था, तो अब चूंकि इनका इस्तेमाल नहीं किया गया हुकूमत की तरफ से, तो उन्होंने सोचा कि बता सकते हैं आप कि कितना अर्सा हो गया इन गाड़ियों को यहाँ पर खड़े हुए? देखिए हमने यहाँ पे जितने भी लोग हैं टाउन हॉल के अंदर मुख्तलिफ मुलाजमीन हैं, उनसे जानने की कोशिश की है कि कब से ये गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं की जा रही। उनके मुताबिक ये गाड़ियाँ कई माह से ऐसे ही बंद खड़ी हैं। कुछ गाड़ियाँ दानियाल, आप हमें आगाह करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
उस्मान बसरा साहब, इस तरह के मामलात आपकी नज़र से गालिबन पहले भी गुजरे होंगे, ये जो सूरत हाल, ये जो तस्वीर इस वक्त नाजरीन देख रहे हैं, इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे आप? वो गाड़ियाँ जिन्हें इस वक्त सड़कों पर होना चाहिए था वो नाकारा खड़ी हैं, और दूसरी बात ये कि इस पर जो बिल है, जो पेट्रोल की मद में जो अखराजात हैं, वो बराबर इनको दिए जा रहे हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी मैं आखिरी जो बात थी आपके नुमाइंदा खुसूसी साहब की, वो मैंने सुनी है, और अगर आप इसको एनालाइज कर लें, जब इन्होंने पूछा कि वहाँ पे ये गाड़ियाँ कब से खड़ी हैं, तो कई माह से खड़ी। देखिए, मसला ये है कि लाहौर के अंदर एक ही टाउन कमेटी या टाउन हॉल नहीं है। लाहौर जो है, इसके अंदर मुतअद्दिद टाउन हॉल्स और कमेटीज हैं, और आप ये भी इंश्योर करके देखें और किसी पूछें कि क्या सड़कों के ऊपर, मोहल्लों के ऊपर स्प्रे हो रहे हैं? नहीं, नंबर 1, जो कि हो रहे हैं। नंबर 2, पूछिए कि क्या डेंगी की जो टीमें बनाई गई हैं, जो डोर टू डोर जा रही हैं, और जिसको अभी हमने इसको कहा कि इससे पहले एक जो यहाँ पे शोबाजी थी, धुएं की शोबाजी, उससे हटके हमने तो ये टीमें तश्कील दी हैं हर डिप्टी कमिश्नर के अंदर, हर असिस्टेंट कमिश्नर के अंदर, कि वो घरों के अंदर जाके हर घर के अंदर नॉक कर रही हैं, नॉक करके उसकी इन गाड़ियों का हिसाब और इनमें डलने वाला फ्यूल का हिसाब, इसका क्या जवाब होगा आपके पास? देखिए, ये जो आप चंद एक गाड़ियां जो 2-4 आपकी इस तस्वीर में और फुटेज में नजर आ रही है, देखिए मसला ये है कि गवर्नमेंट की और लाहौर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इसकी कैपेसिटी बहुत बड़ी है। चंद एक गाड़ियां उसमें खराब भी हो सकती हैं, जो कि बिल्कुल खराब होंगी, लेकिन आप उस 96% ऑफ द व्हीकल्स जो स्प्रे कर रही हैं उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी ये जो है, लेकिन उस्मान साहब, ये करप्शन नहीं कि वो गाड़ी जो इस्तेमाल नहीं हो रही लेकिन उसकी मद में पेट्रोल बराबर का दिया जा रहा है, इसको नहीं, ये मेरे ख्याल में कहेंगे आप? देखिए, मेरे ख्याल में दोबारा हमें चाहिए कि हम उनसे, अपने आप के नुमाइंदा साहब से बात करें। देखिए, जो गाड़ियां खड़ी हैं उनका पेट्रोल इशू नहीं हो रहा, डेंगी के स्प्रे के ऊपर जो गाड़ियां काम कर रही हैं उनका जो है पेट्रोल इशू हो रहा है। नहीं और सर हमारे पास तो हम दिखा रहे हैं, शवाहिद दिखा रहे हैं, गाड़ियों के नंबर के साथ जो दर्ज है नंबर, वो सेम गाड़ी का नंबर दर्ज हुआ हुआ है और उस पर ही पेट्रोल का जो कीमत है उसका इजरा किया गया है। अगर ऐसी बात है तो यकीनी तौर पर ये एक अनयूजुअल सी बात है, और मैं बिल्कुल कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, क्यों नहीं होगी। देखिए, एक बात मैं आपकी खिदमत में करूं, एक चीज को तो आप मानेंगे कि पाकिस्तान के अंदर आज हुकूमत जिस शख्स यानी इमरान खान की है, उसके नजदीक जो ट्रांसपेरेंसी है, शफाफियत है, वो उसकी अव्वलीन तरजीह है। आज जो हमें इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है, वो उसी शफाफियत की वजह से करना पड़ा है, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर जो अनड्यू किस्म की चीजें जाया करती थी, वो मेरे वजीर-ए-आज़म, आपके वजीर-ए-आज़म उसको बेहतर है उस्मान साहब, लेकिन आप समझते नहीं है कि इस वक्त जो सूरत हाल है डेंगू की, और यकीनी तौर पर आप लोगों की जानिब से जो इकदाम किए जा रहे हैं वो भी आवाम के सामने, लेकिन ये मामला इस वक्त खासा संगीन है क्योंकि जो चीज़ें सामने आई हैं वो काफ़ी होशरुबा हैं। मैं बिल्कुल आपसे इस हद तक एग्री करता हूं कि अगर इस तरह से हुआ है, विच आई एम नॉट श्योर येट, आप दिखा रहे हैं आसपास कुछ चीज़ होगी, मैं देख नहीं पा रहा हूं अभी के अभी। इंशाल्लाह जब मैं इस फोन से ऑफ होऊंगा तो हम डिप्टी कमिश्नर साहब लाहौर उनसे बात करेंगे और रेलिवेंट लोगों से बात करेंगे कि ये किस तरह है, और अगर ऐसा है तो बिल्कुल इसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए, और ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि यहाँ पे डेंगू जैसा एक अफरेज जो है हमारे सर पे खड़ा हो और गाड़ियां नकारा खड़ी हों और उनका पेट्रोल इशू हो रहा हो। ये बिल्कुल, ये कुछ सिंध तो नहीं है, ये पंजाब है जहाँ सरदार उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर हैं, यहाँ पे कुछ सिंध थोड़ी है। ठीक है, बेहतर उस्मान साहब, आवाम भी और हम भी ये तवक्को करते हैं कि इस पर एक्शन लिया जाएगा, इस पर तहकीकात की जाएंगी। बेहद शुक्रिया, इस अहम मामले से मुताल्लिक आप हुकूमती मौक़िफ़ बयान कर रहे थे। और सिर्फ लाहौर में ही नहीं, मुल्तान का भी यही हाल है। डेंगू मार मुहिम के लिए इस्तेमाल होने वाली 20 से ज़ायद गाड़ियां कचरे के ढेर में तब्दील हो गई हैं। सरकारी गाड़ियों के कीमती पुर्जे चोरी कर लिए गए, इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ बलोच। मुल्तान में महकमे हेल्थ की गफलत से डेंगू के तदारक के लिए करोड़ों रुपए मालियत की 20 कीमती गाड़ियां खड़ी खड़ी नाकारा हो गई। गाड़ियों की देखभाल न होने से कीमती पुर्जे तक चोरी हो चुके हैं। कौमी खजाने के नुकसान पर अवाम भी नाखुश दिखाई देते हैं। गाड़ियां खटारा हो गई हैं और स्टॉक पैदल जा रहा है, फंड कहाँ जा रहा है, ना ही डेंगू के सिलसिले में ना किसी किस्म का कुछ स्प्रे हो रहा है इलाके में। डेंगू के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की हालत ज़ात पर फील्ड स्टाफ को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इधर इंतजामिया भी इन गाड़ियों के हवाले से मुकम्मल बेबस दिखाई देती है। गाड़ियाँ काफ़ी अरसे से, तकरीबन 15-20 साल से कंडम जो खड़ी हुई है, तो उसका भी वो करवाते हैं, उनको इंशाल्लाह एक्शन वगैरह करवा देते हैं, तो उनको भी डिस्पोज ऑफ करवाते हैं क्योंकि नकारा हैं गाड़ियाँ। खुले आसमान के नीचे गलती सर्दी इन गाड़ियों को ठीक करा के न सिर्फ डेंगू मुहिम को कामयाब कराया जा सकता है,
बल्कि कौमी खजाने को भी करोड़ों रुपए के नुकसान से बचाया जा सकता है। कैमरामैन अदनान चाल के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। कोरोना के बायस तिजारती पाबंदियां मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई। इतवार भी सेफ डे नहीं होगा, पूरे हफ्ते काम की इजाजत होगी। संजय साधवानी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। संजय, ये तो आवाम के लिए अच्छी खबर है। जी बिल्कुल, महकमा दाखिला सिंध ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत हफ्ते में 7 दिन कारोबार खुले रखने की इजाजत दे दी गई है। साथ साथ जो पाबंदियां उनमें नरमियां की गई हैं। इंडोर शादी ब्याह की तकरीबात में 300 के बजाय 500 अफराद वैक्सीन में शिरकत कर सकते हैं। इसके अलावा आउटडोर तकरीबात में 1000 अफराद वैक्सीनेटेड शिरकत कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेलवे में जो SOPs के साथ 70% मुसाफिरों को सफर करने की इजाजत दी गई है। जो रेस्टोरेंट से सिनेमा घर है उन्हें रात 1 बजे तक खुले रखने की इजाजत दी गई है। जी ठीक है, इस सिलसिले में आप आगाह कर रहे थे, बेहद शुक्रिया आपका। और आफियत और रहमत के दरवाजे खुल गए, काबे की रौनकें बहाल हो गईं। सऊदी हुकूमत ने हरमैन शरीफैन को नमाजियों और ज़ायरीन के लिए मुकम्मल खोलने का फैसला कर लिया। मस्जिद नबवी के लिए भी ज़ायरीन की हद खत्म कर दी गई। मुसलमानों की मुराद बर आई। काबतुल्लाह और मस्जिद नबवी की रौनकें मुकम्मल बहाल हो रही हैं। सऊदी हुकूमत ने हरमैन शरीफैन को नमाजियों और ज़ायरीन के लिए मुकम्मल खोलने का फैसला कर लिया। इतवार से नमाजियों और ज़ायरीन की तादाद पर कोई पाबंदी नहीं होगी। सऊदी हुक्काम के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने वाले तमाम अफराद मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में दाखिल हो सकते हैं। इस सिलसिले में तवक्कलना या एतमराना ऐप से इजाज़तनामा हासिल करना ज़रूरी होगा। मास्क का इस्तेमाल भी लाजमी करार दिया गया है। इतवार से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट और दूसरे अवामी मकामात पर भी समाजी फासले के ज़ाब्ते ख़त्म किए जा रहे हैं।